हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमरजी में। आज जो है हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरेशन, जिसको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नरेशन, मान लीजिए मोहन ने कोई बात किरण से कही और किरण ने उसी बात को उठाकर सीधा सीधा रोहन से ही बोल दिया, तो ये इस बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और यदि किरण से मोहन ने कोई बात कही और वो बात को किरण ने अपने शब्दों में रोहन को बताया, तो इस बात को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। आइए समझते हैं। जैसे ये रहे मोहन और ये रही किरण, और किरण मोहन सेड, मोहन ने किरण से कहा, मोहन सेड टू किरण, मोहन ने किरण से कहा आई एम ए टीचर, यानी कि मोहन ने किरण से कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ या मैं एक अध्यापक हूँ। और किरण ने वही बात को उठाकर रोहन से बोल दिया। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग क्लाउज, नंबर 2 रिपोर्ट क्लाउज। अब हमें ये समझना है कि कौन सा रिपोर्टिंग क्लाउज होता है और कौन से रिपोर्टेड क्लाउज होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, मोहन सेड टू किरण, मोहन ने किरण से कहा आई एम ए टीचर, कि मैं एक शिक्षक हूँ। लेकिन उसी किरण ने उसी बात को उठाकर रोहन से कह दिया कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो कितना गलत ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ अजीब लग रहा है, ये सेंस नहीं बन रहा है। तो इसको किरण यदि अपने शब्दों में कहेगी कि वह एक टीचर था, और ये कुछ समय पहले की बात है। ये वाक्य के दो क्लाउज है। नंबर 1 क्लाउज मोहन सेड टू किरण एंड आई एम ए टीचर, ये दो क्लाउज हैं। और रिपोर्टेड क्लाउज ये होता है, और रिपोर्टेड क्लाउज जो बात कही जाती है ये रिपोर्टेड क्लाउज बोलते हैं। इसको इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, सेड टू को या सेड को। और रिपोर्टेड क्लाउज ये एक कथन होता है जो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। और इसे जो है इस कथन को आइए अब देखते हैं कि मोहन सेड टू किरण, इस रिपोर्टिंग क्लाउज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं या क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1, यदि हमारे रिपोर्टेड क्लाउज में ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू दिया गया है, इसको बदलने के लिए यदि सेड टू लगा होता है तो इसको से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि विल से टू है तो विल टेल में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? केवल इस रिपोर्टिंग क्लाउज में, या इस रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, इसमें। आइए अब देखते हैं। जैसे माला सेड, माला ने कहा शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो इसको जो है ये सेड यदि सिंगल लगा हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके साथ ये टू लगा होता और इसमें ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट मतलब ये इस साइड में जो लिखा होता है ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं कहीं हिम आ सकता है, पुरुष के लिए हर आ सकता है, और यहाँ पर मी, अस, ये सब ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। और यहाँ ये सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। कुछ लोग इसको यहाँ पे स्पीकर का नाम भी देते हैं और यहाँ पर लिसनर का नाम भी देते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट बोला जाता है और ये ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब, हम पहले सबसे ये समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इतने में जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आइए देखते हैं। मैंने ये बता दिया, ये परिवर्तन। यदि सेड केवल सेड लगा हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि सिंगल केवल से हो, यदि सिंगल से हो से, तो भी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसमें जो है से जो, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो तो ये जो लिखे हुए हैं ये इनके अनुसार जो है परिवर्तन हो जाते हैं। उम्मीद है कि जो आगे वाला जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग क्लाउज, इसमें जो परिवर्तन होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अब इसके बाद हमें परिवर्तन बदलना होता है, यहाँ पर जो बीच में जो कामा लगे होते हैं, इन्वर्टेड कामा बिगिन, इसको हटाकर यहाँ पर सिंपल में दैट जोड़ा, सिंपल वाक्यों में दैट जोड़ा जाता है यहाँ पर। हाँ, आइए अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग क्लाउज, ये रिपोर्टिंग क्लाउज
कि जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस प्रकार बदलती है अभी हम समझा चुके हैं। और रिपोर्टेड क्लाउज ये एक कथन होता है जो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। ये अब देखते हैं कि मोहन सेड टू किरण, इस रिपोर्टिंग क्लाउज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं या क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1, यदि हमारे रिपोर्टेड क्लाउज में ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू दिया गया है, इसको बदलने के लिए यदि सेड टू लगा होता है तो इसको से टू को टेल्स में, टेल में, और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि विल सेड टू है तो विल टेल में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? केवल इस रिपोर्टिंग क्लाउज में, या इस रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, इसमें। आइए अब देखते हैं, जैसे माला सेड, माला ने कहा, शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो इसको जो है ये सेड यदि सिंगल लगा हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके साथ ये टू लगा होता और इसमें ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट मतलब ये इस साइड में जो लिखा होता है ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं कहीं हिम आ सकता है, पुरुष के लिए हर आ सकता है, और यहाँ पर मी, अस, ये सब ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। और यहाँ ये सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। कुछ लोग इसको यहाँ स्पीकर का नाम भी देते हैं और यहाँ पर लिसनर का नाम भी देते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट बोला जाता है और ये ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब, हम पहले सबसे ये समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इतने में जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आइए देखते, मैंने ये बता दिया ये परिवर्तन। यदि सेड केवल सेड लगा हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि सिंगल केवल से हो, यदि सिंगल से हो, से, तो भी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसमें जो है से जो, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो तो ये जो लिखे हुए हैं ये इनके अनुसार जो है परिवर्तन हो जाते हैं। उम्मीद है कि जो आगे वाला जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग क्लाउज, इसमें जो परिवर्तन होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमें परिवर्तन बदलना होता है। यहाँ पर जो बीच में जो कामा लगे होते हैं, इन्वर्टेड कामा बिगिन, इसको हटाकर यहाँ पर सिंपल में दैट जोड़ा, सिंपल वाक्यों में दैट जोड़ा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग क्लाउज, ये रिपोर्टिंग क्लाउज की जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस प्रकार बदलती है अभी हम समझा चुके हैं। और दोबारा ये सेंटेंस बनाकर अब दिखा रहे हैं। ये देखिए, समझिए। सेड टू का टोल्ड में परिवर्तन, सेड टू का टोल्ड में। यदि सेज टू था तो टेल्स में, यदि सेड टू, ये देखिए सेड टू, यहाँ से सेड टू का टोल्ड ये दिया गया है, सेड टू का हमने टोल्ड कर दिया है, किरण लिख दिया है, और इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग कर दिया है। ये इसमें परिवर्तन हो गया है। और आइए देखते हैं, माला सेड आई एम ए डांसर, ये कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन है। इसको बनाने के लिए जब सिंगल सेड होगा या सिंगल से होगा, या सिंगल सेड या सिंगल से जब होगा तो उसका कोई जो है उसमें टेल से किसी में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है। आप देख रहे होंगे कि ये टू जो लगे हैं तो इनकी वजह से इसमें आगे ऑब्जेक्ट होगा। जिस प्रकार ये किरण ऑब्जेक्ट है, कहीं पे मी होगा, कहीं पे अस होगा, तो उसके इस स्तर पे ये टेल से या टोल्ड का प्रयोग होगा, ये जो रूल के हिसाब से। और ये देखिए सेड, यदि सेड सिंगल है, इसमें टू नहीं लगा है, तो सेड का सेड ही रहेगा। और इसके बाद माला सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद ये दैट का प्रयोग होगा उसके। और आगे देखिए, ये केवल अभी हम आप रिपोर्टिंग क्लाउज में ही केवल इतने में ही परिवर्तन बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे नेक्स्ट काफ़ी और अभी जो है हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माई फादर सेज टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यू आर ए गुड प्लेयर, कि तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बिगिन है, यहाँ पे जो परिवर्तन होंगे उनको देखिए। ये जो है माई फादर सेज टू का टेल्स में, ये देखिए सेज टू का टेल्स में परिवर्तन हो गया है। और ये मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद दैट का प्रयोग हुआ है। और यू का आई अभी आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। वो जो है ये रिपोर्टेड क्लाउज का जो पार्ट है उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे वो अभी इजीली जो है आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं कि रिपोर्टेड क्लाउज में जो होने वाले परिवर्तन उनके जो है नियम समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि जो है नेक्स्ट पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच। हाँ स्टूडेंट, इसको जो है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाउज दोनों बोलते हैं। और आइए देखते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन और वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आई और वी, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं यू।
मतलब ये 3 हम लोगों को पर्सन याद रखने हैं जिससे कि आगे समझा जा सके। और थर्ड पर्सन जो बचे हुए शेष हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनमें ही मुख्यतः जो है परिवर्तन होंगे वो समझते हैं किस प्रकार से होंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन पर प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम, सीता, गीता या कोई भी नाम। और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट मतलब आगे वाले, ये सब्जेक्ट या इसको जो है स्पीकर भी बोलते हैं। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, इधर साइड में ऑब्जेक्ट, या इनको लिसनर भी बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पर हिम या हर भी आ सकता है। और ये जो है ही, सी, इट, यदि ये है तो ये नो चेंज है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं इसी प्रकार से ये जो हमारे जो सेंटेंस बने हुए हैं इनको बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। और यहाँ पर दैट लगाने के बाद आई, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट है मोहन, मोहन मतलब जेंट्स है तो इसके लिए ही लगेगा। यदि लेडीज होती या मतलब फीमेल तो इसमें जो है सी लगने का सी लगता है। ये आई जो है, आई ये मोहन के अनुसार ही में परिवर्तन हो गया। और अब ये टेंस, एम मतलब जो बात डायरेक्ट स्पीच में कही गई है वो इनडायरेक्ट में उस बात को पास्ट में कहा जाएगा, इसलिए ये पूरा टेंस पास्ट में परिवर्तन होगा। इसके भी कुछ नियम है, ये नियम पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़े। ये देखिए, हमें सबसे पहले समझना है कि कौन सा टेंस का वाक्य किस टेंस में परिवर्तन होगा। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो टेंस है उनकी सहायक क्रियाएं हमें पता होनी चाहिए, उनके रूल पता होने चाहिए। और ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा, ये शॉर्ट कर जगह होगा पास्ट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परिवर्तन होगा। अब ये देखते हैं कि जब कुछ वाक्य पास्ट में हो सकते हैं तब क्या होगा, तो उसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में परिवर्तन हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस परिवर्तन हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख लेंगे, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और उसके ऊपर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसको इस तरीके सामने कर देंगे। इससे ये समझ आ जाएगा कि कौन सा टेंस किसमें बदला। सिंपल सा फंडा है कि जितने प्रेजेंट के चारों वाक्य जो हैं, चारों टेंस पास्ट में बदल जाएंगे और पास्ट के जो पहले वाले जो वाक्य हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये दोनों क्रमशः तीसरे और चौथे में परिवर्तन हो जाएंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में परिवर्तन होगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो फ्यूचर के टेंस जो है ये किसमें परिवर्तन होंगे, और यदि बात के पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, यदि बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना हुआ है, ये किसमें परिवर्तन होंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा। और जो फ्यूचर के टेंस हैं उनमें जो है विल की जगह पर वुड का प्रयोग होगा और शैल की जगह पर शुड का प्रयोग होगा। बस इतना ही सिंपल सा केवल चेंज करने हैं और प्रोनाउन आपको बता दिए। हाँ स्टूडेंट, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो है अब एक मुख्य चीज है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो ये चीज दिया गया है, यदि ये प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट में तो आगे जो है ये बना हुआ जो है टेंस जो है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यही रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगा तो भी कोई आगे टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये हमें जो है बहुत ही ध्यान रखना है। यदि आगे जो है ये वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आगे हमारे इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये वाले जो रूल है ये काम नहीं करेंगे। हाँ, यदि ये पास्ट में है, यदि यहाँ पर ये पास्ट में दिया गया है मतलब सैड, तो बदलेगा। और इसकी जगह पे यदि से होगा
तो यहाँ से का तो सही बना रहेगा, लेकिन इधर टेंस नहीं बदलेगा। आइए एग्जाम्पल, सेट टू दिया गया है, टेंस बदलेगा। मोहन टोल्ड, ये दोनों दिए गए तो ये टोल्ड है। किरण, किरण इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट। आई का मोहन के अनुसार ही, और ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एम का बाद हो जाएगा, ए टीचर। और आगे नेक्स्ट, माला सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन आई एम डांसिंग। मतलब जो है माला सेड, माला ने कहा कि मैं जो है नाच रही हूं, तो यहाँ पर ये केवल सैड है, इसमें टू नहीं लगा है, तो इसलिए ये परिवर्तन नहीं होगा, तो सैड आ गया। माला सैड, तो माला सैड इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का प्रयोग कर दिया। आई, अब आई जो है फिर ये आई इस नियम के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। यहाँ पर एक नियम और बता देता, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन के ये जो है कोई चेंज नहीं होगा। अब आइए इधर देखते हैं, माला सेड, अब आई जो है माला के अनुसार बदल गया है, तो माला जो है माला के अनुसार ये शी हो गया है। और टेंस में प्रेजेंट का ये पास्ट बाज होता है, एंड डांसिंग, डांसिंग। माला सेड दैट शी वाज डांसिंग। आगे ये देखिए, माई फादर सेज टू मी, माई फादर सेज टू मी इन्वर्टेड कामा बिगिन यू आर ए गुड प्लेयर। इसका क्या परिवर्तन होगा, इसमें देखिए सेज का हमने टेल्स जो पहले नियम बताया टेल्स हो गया है, और माई फादर टेल्स मी इन्वर्टेड कामा हटा कर दैट का प्रयोग हुआ है। और यू जो है, अब यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब यू जो है यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जो सेकंड पर्सन होगा वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी के अनुसार ये आई हो जाएगा। और इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो टेंस वही रहेगा, एम प्रेजेंट में ही, ए गुड प्ले। उम्मीद करते हैं कि नरेशन पार्ट है ये आपको समझ आया होगा, और इसका जो है आगे मिलेंगे। और यदि हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।